इस प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं जलगांव में, और मेरे साथ है सीनियर इंजीनियर मनोज कटपट जी, जो इस फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में उनकी स्पेशलिटी है, हालांकि उसके साथ साथ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके हैं वो, और कर भी रहे हैं बहुत अच्छा काम। तो हम उनके साथ बातें करेंगे इस पूरे सफ़र की, उनकी जर्नी की, कैसा रहा, उसमें कैसे एक्सपीरियंस आए, प्लस उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह कैसा था, इस सब के बारे में हम लोग उनके साथ बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले बातों को शुरुआत करते हैं आपका थोड़ा स्कूल डेज से, कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, फिर कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सिविल इंजीनियरिंग ये फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन किसका था, कि जिसमें आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा, तो वो सफ़र कैसा था? बचपन से जो हमारे पेरेंट्स थे वो एक ने बहुत ही मजदूरी करने वाले थे। तो उनके एक फ्रेंड थे दात्रिक करके, वो डीआईसी में ऑफिसर थे। तो उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और उन्हें सिविल इंजीनियर बनाओ। ओके। तो हमने उनकी बात सुन के ऐसा, और उस समय सिविल तो यानी इतना ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी यानी एक दोस्त का भरोसा रहता है। बराबर। तो वैसा हमने वो डिसाइड किया अभी सिविल करना है। हम्म। और वहाँ अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले। और फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट तो पहले ही था, और डैडी तो चाहते ही थे फिर कुछ पढ़ लिख के करो। हम्म। तो उनके भरोसे के साथ फिर हम करते गए। बराबर। लेकिन 30 साल पहले जब दोस्तों के साथ आपने ये डिसीजन लिया कि सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे, तब आपको कुछ स्कोप आगे दिख रहा था, या कुछ ऐसा लग रहा था कि इसमें अच्छा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, हाँ। लेकिन क्या, मैं अपने स्कूल का टॉपर था। हम्म। तो सभी जो क्या बात है। जो हमारे जो दोस्त थे, हम्म। तो वो यानी ये समझते थे कि ये तो कुछ करेगा। करेगा। तो वाह। पढ़ाई करते गए, और प्रैक्टिकल लाइफ कैसा होगा ये तो उस समय भी मालूम नहीं रहता मालूम है। नहीं रहता। वाह। लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ भाई करते जाने का लाइफ में। बराबर। और घर का भी साथ अच्छा ही था, भले पैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन साथ बहुत अच्छा था पेरेंट्स का। हम्म। हमारे जो भी अंकल वगैरह भी थे, बराबर। यानी भले अलग थे लेकिन जॉइंट फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा साथ रहा। ओके। तो तो उसके लिए आगे का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं पूछना चाहता हूँ, कि वो तो ये हो गया एजुकेशनल के बारे में। बाद में आपने कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल किया रहेगा, या थोड़ा नॉलेज शेयरिंग के लिए, और उसके बाद आपने जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू किया, तो पहला प्रोजेक्ट याद है क्या आपको, जो आपने इंडिविजुअल लिया था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ यादें आप शेयर करेंगे क्या? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट तो मुझे 4-5 साल के बाद मिला। हम्म। पहले मैंने 5 साल सर्विस किया अच्छा। रत्नागिरी में। अच्छा। एक्सपीरियंस के लिए हम गए थे, यानी वहाँ टनल्स, बाकी जो छोटे मोटे काम बिल्डिंग वगैरह। ओके। तो वहाँ फील्ड्स के साथ साथ ऑफिस पे भी ऐसा, यानी मेरा ऐसा क्वालिटी था, ओनर का ऐसा था कि तुम बिलिंग और इसमें ज़्यादा काम करो। अच्छा। तो उन्होंने वो करते हुए भी फिर उन्होंने पहली बार 98 में मुझे छोटा प्रोजेक्ट दिया। हम्म। तो वो भी मैंने किया अच्छा। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता गया मैं फिर। तक गया। फिर यहाँ आने के बाद तो इंडिविजुअल करना था। लेकिन एक दोस्त है मेरा, वो हम बचपन से साथ में ही थे, अच्छा। डिप्लोमा से लेके। वो बोलता था हम साथ में करेंगे काम। अभी भी साथ में ही हैं हम, पार्टनरशिप फॉर्म है। वाह। तो वो 88 से जो हमारी दोस्ती है, आज बिजनेस में भी हम क्या बात है। अच्छे पार्टनर ही है। तो दोस्तों के बहुत अहमियत है आपके लाइफ में, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, सिविल इंजीनियरिंग से आने लगे, और अब भी बिजनेस तक। अब इस फील्ड से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आएंगे। उसमें पहला सवाल है कि आपने अभी इतने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो इनके साथ लेकिन काम करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, कभी गलती भी हो सकती है। तो आप कैसे सिचुएशन हैंडल करते हो जब आप साइड पे रहते हो तो? पहली बात तो जो भी अनस्किल लोग हैं वो भी हमारे जैसे लोग ही है। हम्म। और हम अगर उनको रेस्पेक्ट देंगे तो वो हमें हमसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। हम्म। हमने एक टनल का काम किया था रत्नागिरी में। तो वहाँ यानी बहुत ही डेंजर काम था वो। और वहाँ करने वाला वो आदमी भी बहुत डेंजर था। हम्म। यानी बहुत लोग उसे बात करने में भी डरते थे। अच्छा। लेकिन हमारा क्या था भाई, वो काम करेगा, अपने पैसे लेगा। हम्म। भले वो ज़्यादा मांगता था क्योंकि वहाँ रिस्क भी था और कोई जाता नहीं था। तो वहाँ से मैंने वो देखा कि आदमी को यानी आप रेस्पेक्ट दो तो वो अपने आप आपके साथ आएगा वो। क्योंकि अपने को भी काम कराए, अपने को पैसे तो देने ही हैं, अपने को तो किसके हम्म। डुबाने हैं नहीं। हम्म। तो वो भरोसे के साथ है ना, वो कारवां जुड़ते जाता है। क्या बात है। वेरी गुड।
अब और एक सवाल आता हूँ कि रेसिडेंशियल में भी आप काम कर चुके हैं पहले, तो उसमें बहुत बार ऐसा क्लाइंट की डिमांड रहती है कि मेरा बजट बहुत कम है और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो बजट और क्वालिटी ये दोनों को आप कैसे मेंटेन करते हो, कैसे साथ में लेके चलते हो? बजट और क्वालिटी का पहले से ही संबंध है, हम्म। लेकिन हमने धीरे धीरे एक्सपीरियंस में ये देखा कि जिनको क्वालिटी चाहिए वो बजट को थोड़ा साइड करते ही है। हम्म। और अगर आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जिनको वो बोलते तो है लेकिन वो पैसे नहीं छोड़ते। हम्म। वो भी हर किसका अपना प्लानिंग है, सब सब बराबर। कुछ है, अपन किसको ऐसा कसूरवार नहीं बोलते। बराबर। तो हम धीरे धीरे वो चीज़ समझने लगे कि हमें तो अच्छी क्वालिटी देनी है और हमसे जितना अच्छा हो सकता है हमने डिलीवर करने की कोशिश की। हम्म। और इसके लिए फिर आज लोग फिर नाम सुन के भी आते, भाई मुझे काम कराना है, आप फाइनल करो। वाह। पहले तो कम्पीट करते थे हाँ। तो कुछ अब लोग नहीं जुड़ते थे, कोई बराबर। बात नहीं, अब नाम से क्वालिटी से और लोग पहचानने लगे हैं। पहचान है। दूसरा, आप गवर्नमेंट में बहुत काम कर चुके हैं, तो कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट बता पाएंगे आपकी गवर्नमेंट में कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है? बेसिकली हमारी पूरी टीम ही काम करती है, यानी इंडिविजुअल भाई मैं ही अच्छा करता हूँ ऐसा नहीं है। हम्म। हमारी पूरी टीम इतनी लाजवाब है, हमारे बच्चे हैं, दोस्त के भी बच्चे हैं, ओके। तो सबने मिलके ही अच्छा काम किया है। ओके। हमने यहाँ जलगांव में भी एक जजेस क्वार्टर का बहुत अच्छा काम किया। हम्म। अभी भी यहाँ सभी ऑफिसर भी नाम निकालते हैं। बा, बार्शी टाकली में हमने एक कोर्ट किया, वहाँ पे ओके। भी वो तो माई लॉर्ड भी आए थे, उन्होंने भी बहुत नाम निकाला। बुल्ढाना में हमने कोर्ट बिल्डिंग किया, अम्बेडकर भवन किया अकोला में। यानी बहुत अच्छी मेहनत से हमारी पूरी टीम को ही एक संदेश है कि आप काम अच्छा करो, बाकी हम देख लेंगे। बराबर, काम अपने आप आगे के आते रहते हैं। ओके। अब एक थोड़ा अलग सवाल है। आप बेसिकली जलगांव से हैं, इतने साल यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने जलगांव का भी एक ट्रांजिशन देखा है इतने सालों में, टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। अगर जलगांव का ओवरऑल डेवलपमेंट आने वाले 15-20 साल में अपने को देखना है, पुणे मुंबई जैसा, तो एक सिविल इंजीनियर के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि कौन से एरिया में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? एक आपका विजन इंडिविजुअल एज ए सिविल इंजीनियर, आपको क्या लगता है कि कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में अब काम होना चाहिए अगर जलगांव की ओवरऑल डेवलपमेंट अपने को देखनी है? ऐसा ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लानिंग ही मेन है। हम्म। जो प्लानिंग होती है सिटी की, हम्म। भाई आगे कौन से सेक्शन में आगे यानी उसको बढ़ना चाहिए, वो सुविधाएं या एमआईडीसी या जो रोजगार के साधन है हम्म। उसके लिए अगर कुछ प्लानिंग की जाएगी तो बहुत बढ़ेगा। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का भी बहुत चांस है, जैसे भी मेरून लेक में देखा जाए तो आज अभी वो डेवलप होना बहुत बाकी है। हम्म। हालांकि हार्ट है सिटी में, अगर उस दिशा में कुछ काम करेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अभी आने बाकी है, हम्म। वो आएंगे। जैसे रिक्रिएशन के भी अभी अभी हम्म। आने लगे, ऐसे भी कुछ आएंगे तो सिटी का तो पूरा रेट बढ़ेगा ही। बराबर है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, क्योंकि सिटी की खाली डेवलपमेंट होके मतलब रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती। ये भी छोटे छोटे मुद्दे जो एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर। लेकिन आपको फिर क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, जो जो आपने मुद्दे बताए उसके लिए? गवर्नमेंट के तो यानी स्कीम मोस्टली निकले ही रहते हैं। हम्म। फिर यहाँ पे जो है चुने हुए, वो अपना अगर पक्ष अगर आगे लेते हैं तो हम्म। ऊपर से प्रतिशत मिलता है। बराबर। वो अभी ड्यूटी जैसे जनता देती है तो उनके ऊपर है वो, और अच्छा कर भी रहे हैं बहुत लोग, ऐसा नहीं है। और एक सवाल कि कंस्ट्रक्शन में जैसे सीमेंट इंपॉर्टेंट है वैसे स्टील भी इंपॉर्टेंट है, तो स्टील के आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और तब डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? अभी एज अ इंजीनियर बेसिकली हमने देखा कि स्टील लगभग अभी तो यानी 550 तक चला गया है। हम्म। हमने जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था तब तो 450 चलता था, हम्म। 450। अभी तो 550 तक चलता है। बेसिकली देखा जाए तो सभी स्टील अच्छे ही है, लेकिन हमने यहाँ पे जो मेन डिफरेंस देखा है लोगों में, हम्म। वो ब्रांड जो जिसको मालूम है वो वही वापरना चाहता है। हाँ। हमारे लिए तो सब अच्छा ही है, हमने आइकॉन भी वापरा है, राजूरी वापरा है, श्री ओम वापरा है, पोलाद वापरा है, हमने तो बहुत सारे स्टील वापरे हैं। ओके। लेकिन यानी जो है नाम अगर देखा जाए तो अच्छे है, ये सभी ब्रांड अच्छे हैं। बराबर। लेकिन ब्रांड वैल्यू के ऊपर ही मेन जो है कस्टमर आता है भी मुझे यही वापरना है, तो हम तो उसको कुछ बोल नहीं सकते। बराबर। वो तो इंडिविजुअल अपनी अपनी पसंद है। लेकिन आपने ऐसे अभी जिक्र किया कि आपने आइकॉन भी यूज किया है, तो आइकॉन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ रेट, डिलीवरी? अच्छा है, अभी अच्छा है, एक जैसा ही मिला। ओके। और एक अब आखिरी सवाल कि इस फील्ड में जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं,
उनको आप बतौर सीनियर एक क्या सलाह देंगे? आज जो फ्रेश अगर पीढ़ी आ रही है तो इसमें जो हमारे समय में और अभी में जो बेसिक डिफरेंस है, वो एजुकेशन एकदम पूरा नहीं दिख रहा है। उनको एक अलग से यानी कुछ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अगर आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो पढ़ के आ रहे हैं और हमने जैसे पढ़ाई के निकलने के बाद डायरेक्ट कहाँ काम भी किया, तो हम जिस टेबल पे बैठते थे तो सभी लोग आके यानी सलाम करते थे कि नहीं आपको तो इतना आता है। लेकिन एक्चुअली अगर वो डीपली अगर पढ़ा हुआ अगर अच्छे से वो थरोली हो तो वो ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन आज जो हमने देख रहे हैं कि पढ़ के सर्टिफिकेट तो ला रहे हैं, लेकिन उनको कुछ बताने या वो समझने नहीं आ रहा है, बराबर। वो ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। ये थे सीनियर इंजीनियर मनोज खटपल जी, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने बताया कि डिग्री जब आप लेते हो तब कागज के टुकड़े के साथ तो वो आपको ये तो मिलता है कि आप इंजीनियर हो, लेकिन ये फील्ड है प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल भी देखने रहते हैं। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस अगर आप जल्द से जल्द मिटेंगे, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले पाएंगे उतना ही आप काम अच्छा कर पाएंगे, तो आप आगे जा सकते हैं। इस फील्ड में बहुत बढ़िया स्कोप है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस हमारे थैंक प्लेटफॉर्म पे आए और इतनी सारी बातें की। फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। यू।